जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान अपने स्कूल में फंस जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे अब इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। अब ये सभी बच्चे अपनी जान किस तरह बचाएंगे और आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस किस तरह फैला, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिंसू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिंसू को काफी बुरी तरह से मारते हैं। तभी जिंसू को कुछ होने लगता है, वो एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। जिंसू उन लड़कों से फाइट बैक भी करता है, मगर इसी लड़ाई के दौरान जिंसू छत से नीचे गिर जाता है। अब जिंसू हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ जिंसू के डैड उसके पास आते हैं। जिंसू के डैड का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू अब भी काफी गुस्से में है। जिंसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहाँ गुस्से की वजह से जिंसू एक बार फिर से ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली सब जानते थे कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। यहाँ जिंसू ज़ॉम्बी बनकर अपने ही डैड पर हमला कर देता है। मिस्टर ली अपने आप को बचाकर एक बुक उठाते हैं और उससे अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिंसू को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। तभी जिंसू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू अभी भी मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद योसन हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिंसू के डैड यानी कि मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और काफी खुश थे। फिर हम एक लड़की योंजो को देखते हैं, जो कि सोकर उठती है। योंजो को साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। योंजो लैब के अंदर जाती है तो यहाँ उसे एक चूहा दिखता है। योंजो उस चूहे को क्यूट समझकर अपनी उंगली उसके पास ले जाती है, लेकिन शायद इस चूहे को योंजो की उंगली पसंद नहीं आती। वो चूहा योंजो की उंगली पर काट लेता है। योंजो के हाथ से खून बहने लगता है। यहीं वो चूहा भी नॉर्मल चूहों से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। अब तभी यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि इस चूहे ने योंजो के काट लिया है और ये जानकर मिस्टर ली तुरंत ही योंजो को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें एक चियोंगसान और उसका दोस्त ग्योंगसू होते हैं। चियोंगसान के पास उसकी दोस्त ओंजो आती है, जिसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक भी होती है। यहाँ से ये चारों मिलकर चियोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो सब चिकन खाते हुए मिस्टर ली की बातें करते हैं। जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिंसू मिसिंग हुआ है, तो तब से ही मिस्टर ली काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहाँ अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिंसू ज़ॉम्बी बन चुका है। सबको लगता है कि जिंसू मिसिंग हो गया है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाते हैं। यहाँ चियोंगसान की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सुयोक देखता है कि वही बुली गैंग अब दो और स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिंसू के दोस्त थे, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और जिंसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर ये सब उसी लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ सुयोक आ जाता है। सुयोक उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गुइनाम होता है, वो उस लड़की को उसकी वही न्यूड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरन उस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है। सुयोक यहाँ से चला जाता है। स्कूल में ओंजो सुयोक को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुयोक ओंजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सुयोक को पसंद करती है। ओंजो भागती हुई सुयोक के पास जाती है और उससे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट से पूछती हैं कि क्या किसी ने योंजो को कहीं देखा है, क्योंकि वो कल से घर नहीं पहुंची है। यहाँ एक लड़का टीचर को बताता है कि उन्होंने साइंस लैब साफ करते वक्त आखिरी बार योंजो को वहीं देखा था। अब ये जानकर मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम योंजो है, वो आखिरी बार साइंस लैब में देखी गई थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। मिस पार्क यहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं, जहाँ योंजो बंदी होती है। योंजो भी धीरे धीरे जिंसू की तरह ज़ॉम्बी बन रही थी। मिस्टर ली अपने लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस सब के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर ली योंजो को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, तो इसी दौरान योंजो छूट जाती है। यही क्लास में एक लड़की जिसका नाम हीसू होता है, वो उठती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हीसू इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती और मिस पार्क से वॉशरूम जाने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद योंजो यहाँ आती है, जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। योंजो क्लास में आकर गिर जाती है और कहती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे साइंस लैब में बांध कर रखा था। यहाँ योंजो की हालत देखकर मिस पार्क, सुयोक, ओंजो और इसाक उसकी मदद के लिए उसे उठाकर स्कूल की नर्स के पास ले जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की हीसू भी, जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर गई थी, वो भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे चेक करती इससे पहले ही मिस पार्क योंजो को लेकर यहाँ आ जाती हैं। नर्स योंजो को देखने लगती हैं। वो लड़की हीसू यहाँ से चली जाती है। यही मिस पार्क देखती हैं कि योंजो को यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती हैं। यही योंजो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसलिए वो अपनी टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक अजीब सा इंजेक्शन भी दिया था। अब तभी यहाँ पर योंजो में तेजी से वायरस फैलने लगता है, इसीलिए नर्स उसे इंजेक्शन देकर यहाँ बेहोश कर देती हैं। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और वो लोग योंजो को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस पार्क ओंजो और सुयोक से कहती हैं कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन ओंजो की दोस्त इसाक ने पहले ही क्लास में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होता है कि योंजो काफी अजीब बिहेव कर रही है और उसे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था। यही वही लड़की हीसू अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुयोक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही हो। इस पर ओंजो आसपास देखती है और अपना नेम टैग सुयोक को देकर उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है।
सोयोक उसे जवाब नहीं दे पाता। तभी चियोंग-सान ओंजो को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ओंजो यहाँ से चली जाती है। सोयोक चियोंग-सान को ये सब नहीं बताता। फिर ये दोनों भी क्लास में जाने लगते हैं। यहीं मिस पार्क और एक टीचर मिस्टर ली के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है। ये जानकर मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचने से रोकना होगा, मगर कोई भी मिस्टर ली की बात नहीं सुनता। यहाँ मिस पार्क ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है क्योंकि मिस्टर ली ने योंजो को कैद करके रखा था। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। यहीं उन्हीं नर्स को पता चलता है कि योंजो ने उनके काट लिया था और अब उनके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। तभी लंच टाइम होता है। सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सोयोक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है। सोयोक नामरा को पसंद करता है। सोयोक नामरा से स्कूल के बाद योंजो से मिलने चलने के लिए पूछता है ताकि वो नामरा के साथ बाहर जा सके, लेकिन नामरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं उस बुली गैंग के दो लड़के नर्स के रूम के बाहर से गुजरते हैं और उन्हें देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन नर्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इन दोनों पर हमला करती हैं। नर्स एक लड़के के काट लेती हैं। ये देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। नर्स भी उन सबके पीछे बढ़ जाती हैं। इधर ये लड़का भी नर्स के काटने के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दूसरे लड़कों को भी काटने लगता है। देखते ही देखते सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इधर वही लड़की उंजी जिसकी बुली गैंग ने न्यूड वीडियो बनाई थी, वो स्कूल की छत पर खड़ी हुई थी और सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर उसे रोकता है। उंजी अपने दोस्त से कहती है कि वो बुली गैंग मेरी न्यूड वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन उंजी का दोस्त उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर उंजी को अब लगने लगता है कि ये जगह नर्क है, इसलिए उंजी यहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी इन दोनों को कई सारे बच्चे दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे और खिड़की से नीचे कूद रहे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में ये ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लास की टॉपर नामरा पूरे फोकस के साथ अब भी अपनी बुक पढ़ रही थी। तभी सोयोक यहाँ आकर उसे ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। वहीं ओंजो और चियोंग-सान कैफेटेरिया में होते हैं। यहाँ ओंजो चियोंग-सान को बता देती है कि उसने सोयोक को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर चियोंग-सान का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ओंजो को ये सब पता नहीं लगने देता। तभी कैफेटेरिया में भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ओंजो गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसे मारने आता है, मगर चियोंग-सान यहाँ आकर उसे बचा लेता है। कैफेटेरिया में ज़ॉम्बीज बच्चों को लगातार काटकर ज़ॉम्बी बना रहे थे। चियोंग-सान किसी तरह कुछ और बच्चों के साथ मिलकर ओंजो को यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ से ले जाने लगता है। यहीं उसी बुली गैंग का एक लड़का ग्विनाम ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी जान बचा रहा था। अब वो एक जगह पर आकर छुप जाता है। इधर ओंजो और चियोंग-सान कैफेटेरिया से बाहर आ गए थे, लेकिन पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए उसकी गाड़ी यहाँ टकरा जाती है। चियोंग-सान ये देखकर ओंजो के साथ ऊपर चढ़ता है और ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके थे। एक ज़ॉम्बी चियोंग-सान को पकड़ लेता है। तभी ओंजो फायर एक्सटिंग्विशर से उस ज़ॉम्बी को रोकती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ इनके बाकी दोस्त भी ज़ॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे। अब ये सब अपने आप को क्लास में लॉक कर लेते हैं। बाहर सोयोक नामरा के साथ ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। तभी इन दोनों को एक सीढ़ी दिखती है। नामरा और सोयोक भी उस सीढ़ी की मदद से अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ ये सब समझ जाते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब इसके बाद हम फिर से योंजो को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन योंजो को अभी यहाँ होश नहीं आया था। वहीं वो डिटेक्टिव मिस्टर ली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि मिस्टर ली ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले दवाई कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर मिस्टर ली ने उस जॉब को छोड़ दिया और टीचर बन गए। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे जिंसू को परेशान करते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा, जहाँ बिल्ली रोज चूहे को मारती थी, लेकिन फिर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और फिर चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन निकाल लिए और उससे एक दवाई बनाकर अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट की, लेकिन इससे उनका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर चौंक जाता है। वहीं हॉस्पिटल में योंजो का होश आ जाता है। योंजो यहाँ डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर वही लड़की हीसू अपनी परेशानी से जूझती हुई कहीं जा रही थी। तभी वो एक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर योसान हाई स्कूल के एथलीट बच्चे थे, जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब जब वो स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इधर चियोंग-सान और बाकी सभी अपनी जान बचाकर क्लास में छुपे हुए थे। तभी ये सब फोन को ढूंढते हैं और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन्हें बताते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को मार रहे हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर में इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगहों से भी ज़ॉम्बीज की खबर आने लगती है, जिससे ये सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये सब देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया, तो ये सब समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा। इसीलिए अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि योंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। यहाँ योंजो के डैड भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ दूसरे लोगों को बचाने निकल जाते हैं। वहीं सारे बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर क्लास में रुकने देते हैं, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि इनके भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब समझ जाते हैं कि इनके टीचर भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एक लड़की टीचर से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और फिर वो टीचर भी ज़ॉम्बी बनकर उस लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर एक लड़का उसे बचाता है। चियोंग-सान एक डेस्क से उन टीचर को रोकता है। इधर वो लड़की जिसके टीचर ने काट लिया था वो काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी।
वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, मगर नायोन उसके लात मारकर उसे दूर कर देती है। तभी वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर ये सब लोग तुरंत इस क्लास से बाहर भागते हैं। तभी इनके सामने और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की विंडो और गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सुयोक ज़ॉम्बी से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन सुयोक च्योंगसान से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाकर बाकी सबको बचाओ। च्योंगसान बाकी सबके पास चला जाता है। यहाँ इन सभी लोगों पर ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर देते हैं।